भैया ने कहा है कि गाना एक ऐसा हो जाए कि जो दिल को छू जाए। अरे वाह, ठीक है, बैग तैयार रखिए। अभी तक जो गाने हुए वो दिमाग को छू रहे हैं। अरे ना रे ना, अरे ना रे दादा ने ना रे दे दे दे। क्या बात है गुरु। ओ भोले साथिया बात हुआ, इसको कहते कानपुर का रंग ले तू भी इसी रंग में, हाय रंग में। ये गाना पुराना क्या बात भैया, लेकिन दिल को छू जाएगा, ये विश्वास है हमको। सही बात है। आप सबको मजबूर होकर आशीर्वाद देना पड़ेगा। तर्ज पुरानी है, मैटर बहुत अच्छा दूंगा, सुनिएगा। हर रंग ले मुझे भी इसी रंग में, हाय रंग में। अरे फिर से बजा दे बंसी, फिर से बजा दे बंसी, फिर से बजा दे, फिर से बजा दे बंसी, कलियां खिला दे गोरे अंग में, गोरे अंग में। तुम्ही से दिल का राज बताए, तुम्ही से दिल का राज बताए, तुम्ही से दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या वो कराए। अब तो बनता है तुम्हारा हक। जय हो। अब तो बनता है, इनका सबका हक बन गया। अब भोले बाबा प्रसन्न हुए। सुरन तुमको भी देंगे, दे दे। अरे बात नहीं, तुम यार ले लो यार, सुरन तुम्हारा बेईमानी न करे, बेईमानी। तुम्हारे उधार वाले खाते में चढ़ेगा। इन्हीं के दम से हम लालमन, अगर ये ना हो तो लालमन कुछ नहीं, जीरो है। अगर हमारे ठाकुर साहब लिखे ना तो हम क्या गाएंगे? अगर सुरेंद्र हमारा ढोलक नहीं बजाएगा हम क्या गाएंगे? बिल्कुल। अगर बब्बू और हमारे पिंटू कोरस नहीं करेंगे तो कैसे गाना सजेगा? इन्हीं के दम से मैं जाना जाता हूँ। सुनिएगा, 15 साल बाद ढोलक नहीं बजेगी मुकेश। हाँ, लौंडा तैयार हो जाएगा बेटा, उसको भी जीवन भर ये ढोलके बजवाएंगे। ये आशीर्वाद ले लो। देखो ऐसी ऐसी सोच रखते हैं लोग, पता नहीं कैसे कही देते हैं। अरे ढोलक बजा रहे, हम तो कह रहे हैं भगवान मुकेश का लड़का अभी आया है, हम तो कह रहे हैं ये मंत्री बन के लाल बत्ती से चले, तो हम लोगों का सीना चौड़ा होगा कि चलिए, बात तो ढोलक बजाता था लेकिन लड़का तो लाल बत्ती से है। और क्या, ये इनके साथ रहिए, इनकी नियत ऐसे है। चलिए, पाप करे फिनकत नहीं, पाप करे नहीं चैन, पाप करे अगर हरि मिले तो पाप करो दिन रे। रहेगा दूर चौपट से तो बस खोना ही खोना है, तेरी किस्मत में ऐ बंदे फकत रोना ही रोना है। ये दुनिया है कुछ नहीं देगी, अरे चल इनकी टहरिया
वहाँ सोना ही सोना है, तो मुर्दे की जंगा के ये कीर्तन जगत में किसी ने प्रयोग नहीं किया है, जो आज रतनौली में पहली बार मैं गा रहा हूं। नहीं क्या किया। बिल्कुल नया मैटर दे रहा हूं, सुनिएगा सिर्फ इसको कि मुर्दे के जंघा के ही मंथन से वो निषाद राज हुए, निषाद राज हुए। फिर और मुर्दे की दाई भुजा के, मुर्दे की दाई भुजा के, अरे मंथन से वो पृथुराज हुए, पृथुराज हुए। तो कल्पना जी, अरे मुर्दे ने राजा प्रगटाए। भैया मुर्दे ने राजा प्रगटाए, और मुर्दे जग को भाए नहीं बस नाम के हैं। नाम के, ये नाम के नहीं है, जामृत शरीर हो जाता है। लोग कहते हैं जल्दी करो भाई, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, कल्पना जी कल्पना करिए, सिर्फ कह रहा हूं कि मुर्दे की जंघा के ही, ए मुर्दे की जंघा के ही, मुर्दे की जंघा के। अरे वाह, इतनी मेहनत सिर्फ लालमन करते हैं। सही बात है गुरु, कोई नहीं कर सकता है। और नहीं चाहे जिसको बुला लेना प्रदीप भैया, ये कैसे डांस सुन लो, और चाहे धरती से किसी जवाबी वाले को बुला लेना। इतनी अगर मेहनत करके तुम्हारे मंच पे जाएगा तो हम फिर ही गा के चले जाएंगे। कोई बस इतना कर सकते हैं। क्यों? और मुर्दे की जंघा के ही मंथन से वो निषाद राज हुए, और निषाद राज हुए। राजा बेन की लाश का मंथन हुआ, फिर मुर्दे की दाई भुजा के, मुर्दे की दाई भुजा के, मंथन से भी पृथुराज हुए, और पृथुराज हुए। कल्पना, अरे मुर्दे ने राजा प्रगटाए, अरे मुर्दे ने राजा प्रगटाए, और मुर्दे जग को भाए नहीं बस नाम के हैं। समझो, मुर्दे ने राजा प्रगटाए, अरे मुर्दे जग को भाए नहीं बस नाम के हैं, ये मुर्दे काम के हैं। आगे बढ़ गया, दो का जन्म हो गया मुर्दे से। तीसरा देखिए, और गुरुवर के श्राप से जब निमि महाराज आ रहे थे, राजा निमि आ रहे थे, तो एक घटना घट गई। घट गई क्या? क्या? कि गुरुवर के श्राप से जब मुर्दा वो निमि महाराज हुए, महाराज हुए। और जब उनका मंथन किया गया तो मुर्दा मथा जब उनका, मुर्दा मथा जब उनका, तो मिथिलापति जनक राज हुए, जनक राज हुए। तो वज्र आदि मुर्दे से पाए, दधीच ने अपनी हड्डियां छोड़ी। महात्मा दधीच ने, मां भैया भैया
महात्मा दधीच ने अपनी हड्डियां का जब छोड़ी, अपने शरीर को छोड़ा तो पाया क्या? अरे वज्र आदि मूर्ते से पाए, अस्त्र मिल गया वज्र आदि मूर्ते से पाए, और प्रताप सुर को मिटाए नहीं, बस नाम के हैं ये मूर्ते क्या? और जिसके दरबार में खड़ा हूं, एक चित्रण देखिए आप, क्या कि शक्तिपीठ भी 51। भगवान भोलेनाथ ने माता का शरीर अपने कंधे पे डाल लिया और विलाप करके जाने लगे। भगवान विष्णु ने देखा, अरे इस अजर अमर अविनाशी को क्या हो गया है? अरे पत्नी से इतना मोह कि अपने कंधे पे रख के विलाप करता हुआ जा रहा है। भगवान विष्णु ने चक्र चला दिया, और जब चला दिया तब और शक्तिपीठ भी 51 मुर्दे के अंगों से विद्यमान है, विद्यमान है। सोना चांदी तांबा पीतल, सोना चांदी तांबा पीतल, मुर्दे के तन से मूर्तिमान है, और मूर्तिमान है। राजा गुडाकेश ने वरदान मांग लिया कि प्रभु, अरे मेरा रक्त, मेरी चमड़ी, मेरी हड्डी ये धातु का रूप ले ले। तो अरे भरत खड़ाओं मुर्दे खिलाए, भगवान की खड़ाऊं ताड़का, ताड़का जिसको वरदान था कि 14 वर्षों तक तू राज करेगी, राज करेगी। इसलिए अरे भरत खड़ाओं मुर्दे खिलाए, और अवध का शासन पाए नहीं, बस नाम के हैं ये मुर्दे का। फिल्मी दुनिया ने आधार बदल दिया। कैसे गुरु कैसे? और रूठे कभी कभी मान गए, और दिल की वो बातें मेरी जान गए, है दिल की वो बातें मेरी जान गए। क्या बात। अब देखिए, दूर नहीं जाऊंगा, यही सब मिला दूंगा, और आपको मिलाना पड़ेगा। क्यों? तबला व ढोलक में जो ताल मिली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात गुरु, क्या खोज है। सारा काम मुर्दे से है, जिंदा से एक को नहीं, कुछ नहीं को छोड़ देखिएगा, नई बात है। और तबला व ढोलक में जो ताल मिली, और उसमें भी मुर्दे की खाल। ओ तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली। वाह गुरु वाह। अरे तुलसी बाबा चले गए ससुराल, मुर्दा बैठ के। अच्छा लग रहा कार्यक्रम? आप लोग खुश, हम खुश, बिल्कुल। लेकिन रुपया दो तब काम चले हमारा। रुपया जरूर। और क्या? ये लो गुरु रुपया, ये दे। हमको पता ही नहीं था, इससे पहले कह देते हैं। जय हो वाजपेयी भैया, बने रहो। देखो ये हंसना, हंसते रहो, हंसाते रहो, एक दूसरे को फंसाते। लालमन का मामला ये है, का रुपया पैसा हो तो दई, ना हो तो कहे दे आओ।
भाई सवेरे तगादा हुई जाए तब का ना भाई वो काम ना करो। तो और तबला व ढोलक में ताल मिली और उसमें भी मोते की खाल मिली। तुलसी को मुर्दे, अरे तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली और मुर्दे से किसी को रोटी दाल मिली। क्या बात, ये है शुद्ध कीर्तन। भैया अब जो लोग घाट पे हैं तो जब तक मुर्दा न फटिया तब तक रुपया कहाँ मिले। और क्या, हमारे इनके आगे बाबू किशन है। जहाँ लेके जाओ भैया गटवारी पहले दे दी हो। हाँ, सवाल उठता है तो सुनिएगा। अरे तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली, अरे तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली। और तुलसी को मुर्दे से ससुराल मिली और मुर्दे से किसी को रोटी दाल मिली। तो और मुर्दे पदम राज बदलाए, फांसी लगाई इसकी टांगा का है, गोली मारी गई चाकू से मारा गया। तो कह रहा हूं अरे मुर्दे पदम राज बदलाए, अरे मुर्दे गया कराए। अगर गलत बात हो तो मत ठोकना, अगर समझ में आए तो ठोको। क्यों? अरे मुर्दे पदम राज बदलाए, अरे मुर्दे गया कराए नहीं बस नाम के हैं ये मुर्दे समय 2-4 मिनट ज्यादा भी ले सकता हूं, इसके लिए मैं क्षमा याचक हूं। और क्या, ये हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप सिंह जी आपकी तरफ से ये 501 पत्र दान हुई है। मैं हृदय से नमन बंदन करता हूं। श्री पुष्कर कुमार जी विश्वकर्मा झजौली से आप पधारे हैं, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। वाजपेयी हमारे गुड्डू वाजपेयी बेहतरीन साउंड सर्विस के मालिक हैं, हमसे भी डांट खा चुके हैं, पहली बार डांट खा चुके हैं लेकिन दोबारा राइट टाइम हो गए। हमारे छोटे भाई हैं, स्नेह है, बड़ा प्यार है। ये जब मैं इस क्षेत्र में आता हूं तो पहले गुड्डू भाई से मुलाकात होती है और पूरी सेवा करते हैं गुड्डू भैया हमारे, और जब अपनी चाय पिला देंगे तब आपके पास पहुंचाएंगे। तो इनकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं और ये 101 पत्र मुद्राएं भैया श्री श्याम कनौजिया साहब आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। एक छोटा सा कट पीस देखिए आप। क्या बात है। और दिखलाया आज तो धुंधली रात
एक कर्जा हमारे ऊपर लदा चला जा रहा है, हम भावावेश में चले जाएंगे। और ये समझ गए। नंबरदार जिनका टेंट लगा है, ये फिर हमको शायद को गाड़ी में न बैठने थे, बिल्कुल इन्हीं की तो फरमाइश। पहले आपकी फरमाइश पूरी हो जाए। एक गाना हमारे लड़कपन में बजता था, दादा आपके भी लड़कपन में बजता होगा क्या? अरे अभी उम्र मोरी 8 9 10 की, अरे वाह, अभी उम्र मोरी 8 9 10 की, कैसे पलम में जाऊं टस की। अरे मार मार के मन रह जाओ, मार मार के मन रह जाओ, तो टपकी जाए जलेबी रस की। दादा खुश हुई गए, ये पक्का है। अरे शरीर बुढ़ा, दिल थोड़ी ना बुढ़ा। अरे वाह, अरे मार मार के मन रह जाओ, तो टपकी जाए जलेबी रस की। अब जब बात आ गई टपकी जाए जलेबी रस की, हम जब आए तो हमारे नंबरदार ने हमसे मुलाकात की, कहा लालमन भैया वो कटपीस जरूर सुना देना। तो हमने कहा कौन सी ऐसी कटपीस है जो हमसे सुनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जो आपने कहा था टपकी जाए जलेबी रस की। तो हमने कहा सुना देंगे भाई, क्योंकि टेंट आपका है, उसके नीचे मैं गा रहा हूँ। पता नहीं भैया कब लेबर खसका दिन जा जो तो अरे करिया अक्षर भैंस बराबर, और काले से यही बात चाचा समरे रहे हो, मुच्छा बांधे रहे हो, तुम्हारे ऊपर गाज गिरे वाली है। काहे करिया अक्षर भैंस बराबर, अरे घर की मुर्गी दाल बराबर। इसमें सिर्फ मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग है, कुछ समझो। नहीं है। लेकिन चाचा मजा आ जाए, मजा आ जाए तो साफी उतार दो। पैसा न दे तो हम जान जाओ तुम रुपया दीवार होते हो नहीं चाहते हो। कह रहा हूं करिया अक्षर भैंस बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, एक लड़का हुई जाए आप बराबर। अब चाचा आइए आप, लड़का हुई जाए आप बराबर, कोई का समझो बाप बराबर। और क्या? अरे वाह, चाचा साफी उतार दे, हम तो सही बात कह रहे नहीं समझ में आ गए। चाचा पूरी तरह से गलगल दम है, गुरु का पूरा इशारा हम समझ रहे हैं। लेकिन अरे मूर्ख को हीरा कांच बराबर, कल्पना देखना इसको सुन, मूर्ख को हीरा कांच बराबर, होती ना मुरी 5 बराबर। अरे मूर्ख को हीरा कांच बराबर, होती ना अंगुली 5 बराबर, एक
आदित भगवान बराबर, बाटा पूत पड़ोसी बराबर। लेकिन एक बात और सुनिए, क्या? अरे पर नारी है बात बराबर, पर नारी है बात बराबर, अंधे को दिन रात 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 बराबर। प्रेम चलो सच्चे दरबार की जय। तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, क्योंकि इस भीड़ में हो गई है आदमियत कहीं, जिसको लाने में शायद शहर झूठ का दस्तूर हो गया, झूठों का शहर झूठ का दस्तूर हो गया, आईना टूट टूट कर चकनाचूर हो गया। और इतने दिए जलाए हैं हमने उसके प्यार में, इतने दिए जलाए हैं हमने उसके प्यार में कि दुश्मन सलाम करने पर मजबूर हो गया। इस उम्र में आईना मत देखिए, टूट जाएगा। इस उम्र में आईना मत देखिए, टूट जाएगा, क्योंकि न जाने आपकी जिंदगी का कब शाम हो जाए और आप जैसे बुजुर्गों का भरोसा नहीं, दिल कब आसाराम हो जाए। वो होने वाला नहीं, हम आसाराम नहीं है। और लालवन भाई एक शेर पढ़ा था, तुमने बहुत पसंद आया कि यहाँ पीतल ही पीतल है, वहां सोना ही सोना है। अरे यहाँ शंकर भगवान का दरबार है, करम करम का उनके तकिया है और इनायत का बिछौना है। करम का उनके तकिया है, इनायत का बिछौना है, और भला मैं किस लिए समझूं, मेरी किस्मत में रोना है। अरे मैं पुजारी हूं शंकर भोले का, मैं पुजारी हूं शंकर भोले का। अरे नादान तू क्या समझे, मेरी ठोकर में सोना है। तमाम बातें, तमाम तर्क हास्य हुए हैं, जवाबी का माहौल बदल दिया। लेकिन कलाकार वही है जो श्रोताओं का मन फिर जवाबी में ले आए। और क्या बेटे? हेलो हेलो, मैंने माइक देख ली, माइक देख लीजिए भैया। मैंने क्या चचा ने भैया मुकेश से कहा कि 15 साल बाद एक ऐसा ढोलक वाला तैयार होगा। और क्या, जबकि लड़के का नाम नहीं लिया मैंने। सोच तो देखो इनकी। अरे वो मुकेश का शिष्य भी हो सकता है। अरे नहीं, मैं तो कहती हूँ भैया मुकेश का लड़का हो। भाई मुकेश का लड़का ऐसा नाल वादक हो, जितनी पहचान मुकेश भाई ने की है उससे कई गुना वो आगे जाए। क्यों? क्योंकि उससे कई परिवारों के रोटी दाल का काम चलेगा। और क्या, ये सरस्वती जो है हर किसी को नसीब नहीं होती। बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते इसके लिए।
और एक दुर्भाग्य की बात देखो गुड्डू भैया, प्रदीप भैया, एक दुर्भाग्य की बात देखो, लालमन भैया जिस क्षेत्र में हैं, यानी कलाकारी के क्षेत्र में हैं, उसको बता रहे कि मैं दलदल में आ गया हूँ। ओफो, क्या सोच है भाई, सोचते नहीं हो आप, अच्छी तरह सोचते नहीं हो, बस यही कमी है। थोड़ा अच्छी तरीके से सोचा करो तब बोला करो, क्योंकि जब अच्छी तरह सोचोगे नहीं तो सरस्वती तुमसे नाराज हो जाएगी, सरस्वती जी तुमसे नाराज हो जाएंगी, इसलिए उल्टा सीधा बोलोगे। अच्छी तरह सोचो पहले फिर कहो। लालमन भैया ये सरस्वती है। अरे मैं समझती हूँ कि कीर्तन में थोड़े ऐसे लोग आ गए हैं जैसे थोड़ा कीर्तन का माहौल बदल गया है, लेकिन मतलब ये नहीं है, अगर कुछ लोगों ने कीर्तन का माहौल बिगाड़ दिया है तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि माहौल को सुधार देना चाहिए। बाकी मुझे कुछ कहना नहीं है, ना बेटा कुछ ना कहो, क्योंकि मैंने जब भी जो भी पदार्थ लिया, बड़े भैया, मैंने जब भी जो भी पदार्थ लिया वो राम रस में सना लिया है। जब भी काटा गया कोई पेड़ तो मैंने उसका तना लिया है। वो आप जो भी बोल रहे हो बोल सकते हो, हाँ, क्योंकि इस जमाने ने लाखों पत्थर मारे मुझे, लालमन भैया, इस जमाने ने लाखों पत्थर मारे मुझे, मगर मेरी खूबी तो देखो, उन्हीं पत्थरों को उठा उठा के अपना घर बना लिया है। वाह बेटे वाह, क्या बात है, ये है सोच। बड़े भैया हमारे भैया श्री सतनु कश्यप जी कार्यक्रम प्रचारक हैं, आप जवाबी कीर्तन के, आपकी तरफ से ये 500 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़े आनंद से आप लोग सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम लोगों की नजर बैक पे नहीं रहती, तरक्की तो खूब की। अच्छा, आदरणीय भैया श्री राजू शुक्ला जी, और आपने कहा ये आपकी सटीक बात पर बहुत अच्छे बेटे, क्या बात है, ये है 101 पद्ममुद्राएं आपने भेंट की हैं, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो आपने जवाब दिए फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। ना बेटा कुछ ना कहो, बढ़िया है, लोगों को आनंद आना चाहिए। और क्या आपका कटपीस आया कि अभी उम्र मेरी 8-9-10 की, अभी उम्र मेरी 8-9-10 की, तो पे बलम ना जाऊं डस। कुछ ऐसे ही गा रहे हैं। मारो मारे मोरा मन रह जावे, मार मारे मोरा मन रह जावे, टपकी जाए टपकी करिया अक्षर भैंस बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, लड़का हो जाए आप बराबर, वही कसम जो आप बराबर, लड़का हो जाए बाप बराबर, वही का समझो आप बराबर। क्या संस्कार दिए जा रहे हैं। निवेदन करिए, हम जवाब सुनेगा। बढ़िया कटपीस आपका, अपने अपने विचार है, लेखनी है, कलाकार प्रयास करता है कि लोगों को आनंद भी आता रहे, और कभी लिखता है तो कुछ सोच के ही लिखता है। और क्या अब जवाब सुनेगा। उपस्थित श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि सत्य को समझो ताप बराबर, लालमन भैया, और यहाँ एक श्रोता से निवेदन कर रही हूँ, अगर बात सत्य हो तो आशीर्वाद देना। सुनेगा, सत्य को समझो ताप बराबर, झूठ समझो पाप बराबर, सत्य को समझो ताप बराबर, झूठ समझो पाप
बराबर, आह समझो श्राप बराबर। अगर किसी गरीब की आह निकल जाए तो आपके लिए उससे बड़ा श्राप नहीं हो सकता। बिल्कुल बेटे। भैया जी, आह समझो श्राप बराबर। ओ लालमन भैया, अब लड़का हुई जाए बाप बराबर, समझा? तो सुनो उसका क्या करना चाहिए। लड़का समझे बाप बराबर, लड़का समझे आप बराबर, उसको दो कंडा लड़का समझे आप बराबर, वही का दो कंडा उस बेहतरीन से कटपीस का बिल्कुल छोटा सा प्रयास रहा है। बहुत बढ़िया बेटे। एक नीचे से आवाज आ रही थी, लालमन भैया तो बोल रहे सो बोल ही रहे हैं, अगल बगल के और मरे जा रहे हैं। जैसे जैसे लालमन जी को ढकेल के चला रहे हो। और क्या? वो सक्षम कलाकार हैं, वो चल रहे हैं, बिल्कुल। उनको ढकेलने की आवश्यकता नहीं है। ना ना, वो कामयाब कलाकार है। आवाज आ रही, बेटा बड़ी दुख भरी कहानी है। अरे यहाँ कोई दुखी दिख रहा है? कौन दुखी है भैया? कौन दुखी है? वो खुद दुखी है बेटा। अरे जहाँ कीर्तन हो रहा हो, भगवान भोलेनाथ का दरबार हो, वहां भी अगर दुखी हो तो भैया सुखी कहाँ रहोगे? धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक गीत और आया है, उसका भी जवाब मेरी ओर से सुनने। गीत आपका कह रहा है कि ओ सोने जोगिया, मिलो ना तुम तो फोन लगाए। और क्या? अरे मिलो ना तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आग दिखाई दे आओ। सवाल आया, मुर्दे काम के हैं नहीं ये नाम के हैं। कुछ मुर्दे आपने दिखाए जो काम के निकले। अच्छा, सभी मुर्दे नहीं ना कुछ मुर्दे। कुछ। अब मैंने सोचा कि जवाब क्या लाया जाए। मुर्दा आपने दिखा दिया तो कहां जाया जाए। मिल गया
भैया जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया। क्या बता क्या? तुलसीदास जी ने लिखा कि 14 तरह के प्राणी जिंदा तो हैं लेकिन जीते जी मुर्दे के समान हैं। कौन कौन? कि जो करो तदपि ना बड़ाई, तुम आई बधे सम नहीं कछु मनुसाई। 14 तरह के प्राणी जो जिंदा तो है लेकिन मुर्दे के समान कौन कौन? कौन? बोले कौल काम बस, अरे कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, और अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। तो सदा रोग बस, जो सदा रोगी है, कई कई दिमाग के रोगी है, हाँ, कि सदा रोग बस संतत क्रोधी, और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तो तनु पोषक अग्निंदक खानी, हे तन पोषक अग्निंदक खानी, तो जीवित 100 सम 14 प्राणी। तो जीवित तो है लेकिन मरे के समान है। कहाँ कहाँ? कि सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जुए तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनई विचार बरई हटते ही। जनक जी ने प्रतिज्ञा कर दी क्या? कि जो इस धनुष को उठा देगा, लेकिन छोड़िए कि भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन टरई न टारा। तो तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विद वैदेही विवाहो, क्योंकि वीर विहीन मही में। निवेदन करियो, अगर जवाब अच्छा लगे तो आशीर्वाद देगा। लालमन जी सुनेगा। वीरों से विहीन धरा मिथिलापति ने कहा आज है, कहा आज है। क्या बात है बेटा? अरे जियो मुकेश। कहा क्या? आज का धनुष के आगे नर्वस हुआ ये समाज है, हाँ समाज है। अरे राजा ज्ञानी, महाराज जनक ने कहा, अरे राजा ज्ञानी सुन विज्ञानी बोले ऐसी बानी, ये जिंदा जिंदा कुछ नाम के हैं, अभी नहीं, ये जिंदा नाम के हैं, नहीं कुछ एक जगह और देखिए, बताने की आवश्यकता नहीं, सुने। कृपाचारी द्रोणाचारी बैठे पितामह, चुपचाप है, चुपचाप है।
द्रोणाचारी भीम बैठे हैं, ये तो छोड़िए कृपाचारी द्रोणाचारी सब बैठे हैं, लेकिन द्रौपदी दुलारी हुई दुखियारी, बोलो किसन मुरारी ये जिंदा। ओहो बाबा बेटे नाम के हैं? हनुमान जी अरे द्रौपदी दुलारी हुई दुखियारी, बोलो किशन मुरारी ये जिंदा नाम पे है, नहीं कुछ का